पाली साहित्य में नंद का अद्वितीय व्यक्तित्व है। इस प्रकार का उदाहरण सारे त्रिपिटक साहित्य में शायद ही देखने को मिले। इसी कारण महाकवि अश्वघोष ने उन पर महाकाव्य की रचना कर उनके जीवन को और भी सरस बना दिया है। आनंद अन्य भिक्षुओं की अपेक्षा अधिक भाग्यवान थे, पर नंद दूसरे अर्थ में उनसे भी अधिक भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। आनंद भगवान के चचेरे भाई थे, किंतु भगवान की माता और नंद की माता भिन्न होने के बावजूद दोनों के पिता एक शुद्धोदन ही थे। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के सप्ताह पश्चात उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। उसके आसपास महाप्रजापति गौतमी ने नंद को जन्म दिया। उसने नंद को दाई को सौंपकर उनके हिस्से का दूध सिद्धार्थ कुमार को पिलाया था। यहाँ एक जिज्ञासा की जा सकती है कि अपने बच्चों को दाई के हवाले कर बहन के बच्चे को कोई माँ दूध पिला सकेगी, यह बात संदेह से परे नहीं है। यह कार्य सामान्य स्त्रियों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि दोनों को भी एक साथ दूध पिलाया जा सकता था। यह एक जिज्ञासा मात्र है। जो बात त्रिपिटक में लिखी है वही प्रामाणिक मानी जाती है। नंद ने अपना बाल्यकाल और अध्ययन सिद्धार्थ कुमार तथा आनंद आदि भाइयों के साथ समाप्त किया है और उन्हीं के साथ तारुण्य में भी प्रवेश किया, किंतु तारुण्य का रस लेने के पूर्व ही भगवान बुद्ध नए मार्ग का अन्वेषण कर कपिलवस्तु पधारे, जिसे नंद को गृह त्याग कर भगवान का अनुकरण करना पड़ा। यह उनके प्रति भगवान की विशेष दया का फल था। शाकों के और विशेषतः अपने पिता शुद्धोधन के आग्रह के कारण भगवान बुद्ध राजगृह से कपिलवस्तु पधारे थे। वहां पहुंचने के तीसरे रोज तथागत नंद के घर गए। वहां उस दिन नंद के अभिषेक और जनपद कल्याणी नंदा के साथ विवाह का उत्सव जोरों पर था। भोजन ग्रहण कर भगवान ने नंद की भलाई की बात सोची। जिस अमृत पान का अनुभव स्वयं भगवान ने किया था, उससे अछूता वे नंद को रखना नहीं चाहते थे। भगवान ने अपना पात्र नंद कुमार को दे अपने पीछे पीछे विहार चलने का संकेत किया। नंद ने उनका अनुकरण किया। महल के बाहर जा उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जनपद कल्याणी नंदा खिड़की से देख रही थी। उसने कोमल स्वर में प्रार्थना की, आर्यपुत्र जल्दी लौट आना। विहार पहुंचने पर भगवान ने नंद को प्रवर्जित होने का प्रस्ताव किया। यह भगवान बुद्ध का कथन था। नंद नहीं कह सका। इच्छा न होने पर भी उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण की। भगवान की बात रखने के लिए नंद प्रवर्जित तो हो गए, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वे अपने प्रिया की याद से दुखी होते गए। उनके मन में पश्चाताप एवं संताप होने लगा। वे दिन प्रतिदिन मंद बुद्धि और निराश होने लगे। उनके शरीर पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। भगवान एक कुशल वैद्य की तरह नंद के हर व्यवहार पर निगाह रखते थे। एक दिन भगवान नंद को हिमालय ले गए। रास्ते में एक मरी हुई बंदरी को दिखाकर उन्होंने नंद से पूछा, क्या जनपद कल्याणी इससे भी अधिक सुंदर है? नंद ने उत्तर दिया, इससे भी बहुत अधिक सुंदर है। एक समय भगवान अनाथ पिंडक के जेतवनाराम
श्रावस्ती में विहार करते थे। नंद भी वही थे। उन्होंने कई भिक्षुओं से अपने मन की बात कही। आयुष्मानो, मैं अनिच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहा हूँ। इससे मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है। मैं इस लायक नहीं हूँ। एक भिक्षु ने इस संबंध में भगवान से कहा। भगवान ने उसे कहा, भिक्षु जाओ और मेरे वचन से नंद को कहो कि शास्ता उसे बुलाते हैं। नंद भगवान के पास गए। अभिवादन कर अभिवादन कर एक और बैठ गए। तब भगवान ने उनसे पूछा, नंद, क्या तुमने ये कहा है कि तुम अनिच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और उसमें तुम्हारा जरा भी मन नहीं लगता है तथा तुम इसके अयोग्य हो? हाँ भंते। भगवान ने पुनः पूछा, इसका क्या कारण है? भंते, शाक्यानी जनपद कल्याणी, जब मैं घर से निकला तो केश खुले छोड़ मुझे देख बोली थी, आर्यपुत्र जल्दी लौट आना। भंते, इसी कारण मेरे मन में शांति नहीं है। नंद को बाहों से पकड़ भगवान जेतवन से अंतर्धान हो ताउतिस लोक में प्रकट हुई। वहां मुर्गे के पैरों के समान छोटे छोटे पैरों वाली सुंदरतम 500 अप्सराएं इंद्र की सेवा में उपस्थित थी। उन्हें दिखाकर भगवान ने नंद को संबोधित किया, तुम देख रहे हो इन 500 अप्सराओं को? हाँ भंते, देख रहा हूं। ये अप्सराएं सुंदर है या शाक्यानी जनपद कल्याणी? जनपद कल्याणी, इनके सामने कुछ भी नहीं है, नंद ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, नंद, इन अप्सराओं के प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। भगवान नंद को लेकर जेतवन लौट आए। यह घटना जेतवनवासी भिक्षुओं को ज्ञात हुई तो नंद के सहायक भिक्षु उनसे कहने लगे, आयुष्मान नंद, क्या तुम किरायों पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो? सुना है तुम अप्सराओं के प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे हो। यह सुन नंद बड़े लज्जित हुए। उन सबसे बचने के लिए वे एकांत स्थान चले गए। वहां अप्रमाद से उन्होंने परिश्रम किया। वे योगाभ्यास में रत हो विहार करने लगे। अचिर काल में ही वे आश्रयों पर विजय पा अरहंत हुए। भगवान अपने चित्त से नंद के चित्त की स्थिति जान गए। उस वक्त भगवान के मुख से उदाहरण निकला, नंद, आश्रयों का क्षय करना अनाश्रय हो गया है। चित्त विमुक्ति पा स्वयं अभिया को समझ विहार कर रहा है। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन नंद भगवान के पास गए। अभिवादन कर एक और बैठ उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अब उन्हें अप्सराओं के वचन से मुक्त किया जाए। नंद के बारे में भिक्षु परिषद में स्वयं भगवान ने घोषित किया कि इंद्रियों पर संयम रखने वाले भिक्षुओं में नंद सर्वश्रेष्ठ है। नंद की प्रशंसा में तथागत ने आगे कहा, भिक्षु, नंद बलवान है, सम्यक बोलता है, नंद प्रशंसनीय है। भिक्षु, और तो और नंद इंद्रियों पर संयम रखने वाला, भोजन में मात्रा जानने वाला और सुमृति में संपन्न है। भगवान श्रावस्ती में ही विहार करते थे। उस समय आयुष्मान नंद रंगीन किनारे वाले चिवर पहन, आंखों में अंजन लगा और चमचमाता पात्र ले भगवान के पास गए। उन्हें अभिवादन करने के उपरांत एक और बैठ गए। उन्हें देख भगवान बोले, नंद, इस प्रकार का चिवर पहनना, आंखों में अंजन भरना और आकर्षक चमकीला पात्र धारण करना तुम्हारे जैसे कुलपुत्र श्रद्धा से गृहत्यागी प्रवर्जित के लिए अनुकूल नहीं है। यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। आरण्यक, पिंडपातिक
और पाशुक्लिक हो काम की अपेक्षा कर विहरना अधिक योग्य है। कहा जाता है कि उसी दिन से भगवान के उपदेशानुसार आचरण करने लगे। अन्यत्र कहा जाता है कि नंद ने जानबूझकर उक्त व्यवहार किया था। वे चाहते थे कि भगवान उनके व्यवहार की आलोचना करे और कोई नया उपदेश दे, ताकि जीवन के शेष दिन उसी के मुताबिक व्यतीत कर सके। उस दिन नंद का विवाह जनपद कल्याणी नंदा के साथ होने जा रहा था। उसी दिन भगवान ने उन्हें प्रवर्जित किया था। नंदा ने नंद की बड़ी प्रतीक्षा की, और जब किसी भी तरह की आशा नहीं रही, तो वह भी प्रजापति गौतमी के पास प्रवर्जित हो गई। इस प्रकार कितनी ही शाक्य सुंदरियां अपने पति के व भावी पति के प्रवर्जित हो जाने पर स्वयं भी उसी मार्ग पर आरूढ़ हुई थी। भगवान ने नंद को बड़े प्रेम और अनुकंपा के साथ प्रवर्जित किया था, और जब प्रवर्जित जीवन से वे ऊब गए तो भगवान ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके चित्त के विकार दूर किए। नंद के हृदय में भी भगवान के प्रति अपार प्रेम और असीमित श्रद्धा थी।